वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताएंगे कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी की पूजा आखिर क्यों वर्जित है। उनका भी वही स्थान है, वो भी वही कार्य कर रहे हैं जो एक महत्वपूर्ण कार्य है सृष्टि की रचना का। हमारे हिंदू धर्म के अंदर त्रिदेव है, ये हम सब जानते हैं। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि को आकार देते हैं, विष्णु जो पालन करते हैं, शिव संहारक है जो सृष्टि का विनाश तब करते हैं जब बहुत ही ज्यादा अधर्म बढ़ जाता है, तब शिव अपना रौद्र स्वरूप धारण करते हैं। तो भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते, उसे आकार देते, उनकी पूजा आखिर वर्जित क्यों है? इसके दो कारण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। इसके पीछे दो श्राप है। एक के बारे में तो हम जानते हैं कि लिंग महापुराण और शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए थे जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच में सर्वोपरि होने का विवाद हुआ था। तब शिवजी ने कहा था, जो भी मेरे इस निराकार लिंग स्वरूप का मूल ढूंढ के देगा वो सबसे महान सर्वोपरि देवता होगा। ब्रह्मा और विष्णु दोनों प्रयत्न करते हैं लेकिन लिंग का मूल कोई भी ढूंढ नहीं पाता। विष्णु जी अपनी पराजय स्वीकार करते हैं लेकिन ब्रह्मा जी झूठ बोलते हैं और केतकी के पुष्प से झूठी गवाही भी दिलवाते हैं। इसलिए शिवजी उन पर क्रोधित हो रहे हैं और कहते हैं कि भगवान होने के कारण, अगर आप भगवान है तो आपके मुख से कभी भी झूठ नहीं निकलना चाहिए। शिवजी क्रोधित होते हैं और शिवजी उनको श्राप दे देते हैं कि आज से आपकी पूजा कभी भी नहीं होगी। ये एक कारण है। दूसरा जो कारण है उसका पद्म पुराण में इसके बारे में बताया गया है। एक बार ब्रह्मा जी को इच्छा हुई कि वो सृष्टि के हित के लिए एक यज्ञ करें और इसके लिए वो स्थान का चयन करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने स्वर्ग लोक से एक कमल के पुष्प को पृथ्वी की ओर उन्होंने भेज दिया। जिस स्थान पर वो पुष्प गिरा वहीं पे ब्रह्मा जी ने निश्चय किया यज्ञ करने का, और साथ में 4 पानी की बूंदे भी गिरी जहां पे तालाब बन गया। जिस स्थान पर ये पुष्प गिरा था, हमारे शास्त्रों के अनुसार वो स्थान है राजस्थान का पुष्कर, जहां पे ब्रह्मा जी का मंदिर है और वहां पे आज भी तालाब है जिसको लोग पवित्र मानते हैं। तो भगवान विष्णु के और भगवान शिव के बहुत सारे मंदिर है, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर उनके मंदिर है जो कोई अन्य नाम से है, और उनकी पूजा भी सदियों से होती आ रही है। भगवान शिव का नाम तो शायद आपको पता होगा, दुनिया के हर एक धर्म ग्रंथ के अंदर शिव के नाम का उल्लेख है। अगर शिव के नाम का उल्लेख नहीं है, भगवान विष्णु के नाम का उल्लेख नहीं है, तो किसी और रूप से उनको दर्शाया गया है। लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा और ब्रह्मा जी के 3 ही मंदिर पूरे विश्व में है। तो इसका कारण आप जरा सोचे कि विष्णु जी और शिव जी के इतने सारे मंदिर है क्योंकि पहले से लोग बनवाते आ रहे हैं, जो राजा महाराजा थे, जो पूर्वज थे, लेकिन उन्होंने भी ब्रह्मा जी के मंदिर कभी भी नहीं बनवाए, सिर्फ 3 ही मंदिर है। तो इसके वजह दूसरा कारण यह है, पद्म पुराण के अंदर इसका वर्णन है। ब्रह्मा जी को जब इच्छा हुई, जब उन्होंने पुष्प फेंक दिया पृथ्वी की ओर, जहां पे वो गिरा वो राजस्थान का पुष्कर शहर, वहां पे आकर उन्होंने निश्चय किया कि वो यज्ञ करेंगे सृष्टि के हित के लिए। और ब्रह्मा जी अपना मुहूर्त देखकर वहां पे पहुंच गए, लेकिन उनके यज्ञ के अंदर एक स्त्री की आवश्यकता है और उनकी पत्नी जो सावित्री देवी थी, वो यज्ञ के स्थान पर समय के अनुसार नहीं पहुंच पाई। इसके लिए मुहूर्त निकला जा रहा था तो ब्रह्मा जी ने वहां पे एक कन्या थी, ग्वाल कन्या, उससे विवाह कर उसे यज्ञ में बैठा दिया। जब सावित्री देवी वहां पे पहुंची तो देखकर बहुत ही वो क्रोधित हुई और ब्रह्मा जी से कहा कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, आप मेरे स्थान पर किसी और कन्या को बैठा कर आप सृष्टि हित के लिए आप कार्य कर रहे हैं। सावित्री देवी बहुत ही क्रोधित हुई और उन्होंने भगवान ब्रह्मा को श्राप दे दिया, जिस स्थान पर जिस लोगों के हित के लिए आप यज्ञ कर रहे हैं वही लोग आपकी कभी भी आपकी पूजा नहीं करेंगे। अगर आपको आपकी पूजा अगर करनी है तो यज्ञ में आपका भाग होगा, यज्ञ में आपके नाम की आहुति भी दी जाएगी, आपका स्थापना कलश भी होगा, लेकिन आपकी पूजा कभी मंदिरों में नहीं होगी जिस तरह से रेगुलर सभी देवी देवता की पूजा होती है। उनका एक क्रोधित रूप देखकर सावित्री देवी का सब बहुत ही डर गए, देवी देवता सब डर गए। उन्होंने प्रार्थना की लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। जब उनका क्रोध सही में शांत हुआ तब उन्होंने ब्रह्मा जी को ये बताया कि सृष्टि पर केवल ये एक ही स्थान होगा, पुष्कर, जहां पे आपकी पूजा होगी। वो स्थान आज भी राजस्थान में है, आज भी वहां पे ब्रह्मा जी की पूजा होती है। वो भी इतनी नहीं होती जितनी दूसरे मंदिरों में होती है।
काफी सारे लोग हैं जो ब्रह्मा जी की पूजा करने से डरते हैं, क्योंकि इसके पीछे सावित्री देवी का श्राप छुपा हुआ है। सावित्री देवी ने यह कहा था कि यहीं पर आपकी पूजा होगी पुष्कर के अंदर, अगर कोई आपका दूसरा मंदिर भी बनवाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कई लोग, श्रद्धालु लोग डरते भी है, इसलिए वो मंदिर में जाके दूर से उनको प्रणाम करके उनकी स्तुति करते, लेकिन सभी लोग उनकी पूजा नहीं करते। तो ये एक कारण है, ये दो कारण है कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। बाद में सावित्री देवी कहा जाता है कि वो जो पहाड़ी है, वहाँ पे पहाड़ी है पुष्कर के पास, वहीं पे वो रह गई और उनकी पूजा सावित्री देवी की होती है और वो सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। सुहाग की, अच्छे सुहाग की कामना या उनकी आयु के लिए स्त्री उनकी पूजा करती है, वहाँ की स्त्रियाँ। हिंदू धर्म में उनका एक महत्व भी है सावित्री देवी का। फिर ब्रह्मा जी ने, पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने वहां पर 10,000 साल तक घोर यज्ञ किया था। उनके ये यज्ञ 10,000 साल तक वो वहां पे रहे और वहां पे रहकर ही उन्होंने सृष्टि रचना का कार्य किया। और जब सृष्टि रचना का कार्य संपूर्ण हो गया तब कल्याण के लिए उन्होंने 5 दिन तक लगातार यज्ञ पुष्कर के अंदर किया था। तो यही ये स्थान है हमारे शास्त्रों के अनुसार, तो राजस्थान का पुष्कर है और यही कारण है कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।